आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए यानी क्लास 9वीं 10वीं के टीचर बनने के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और यह जो सेट है आपके किरण पब्लिकेशन से लिया गया, यानी किरण पब्लिकेशन का जो सामाजिक विज्ञान के लिए जो किताब है उससे लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जो है अपने विषय से, यानी आपके सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके अपने विषय से यानी 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 आपके जनरल होंगे। तो चलिए 80 प्रश्नों के लिए आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यानी 1632 में पटना में कौन सी कंपनी ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यह जो की थी कौन सी कंपनी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम बताना है। भारत में जो है यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन है, यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए आपके 1498 में, उसके बाद में डच आपके 1605 में, उसके बाद अंग्रेज आए आपके 1613 में और उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में। तो यानी ऑप्शन ए जो है आपके सही क्रम है, यानी यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का। ठीक है। चलिए, गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी के संस्थापक ये जो स्थापना हुई थी आपके 1913 में, तो इसके संस्थापक थे आपके कौन, लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। और यह सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी पार्टी? गदर पार्टी। और गदर पार्टी के नाम से जो है गदर नाम से एक पत्र भी निकलता था। अमोघ वर्ष। चलिए, अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? तो यह किस वंश का था? तो राष्ट्रकूट का था। किसका था? राष्ट्रकूट का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न है कि आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। यानी जालियांवाला बाग आपके 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो उसके जांच के लिए जो बनाई गई थी समिति, उसका क्या नाम था? तो हंटर कमीशन था। क्या था? हंटर कमीशन। ठीक है। जिसमें 1000 से अधिक लोग। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में जो है आरंभ हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह महीना था आपका अगस्त में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। और इसी में गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण था? गांधार शैली जो था वह किसका मिश्रण था? तो यह जो मिश्रण था आपके भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण था। कौन सी शैली? गांधार शैली। चलिए आगे देख लेते हैं हम कि सर टॉमस रो ने जो है किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? सर टॉमस रो, तो यह प्राप्त की थी जहांगीर से। किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। ठीक है। और जो है यह 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। कौन? आपके सर टॉमस रो। ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। अष्टप्रधान होता था उनके समय, तो उसकी एक विशेषता इसमें कौन थी? ऑप्शन कौन सा? तो इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। ठीक है। ये इसकी विशेषता थी। चलिए नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक अध्यक्ष थे कौन थे आपके? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसकी स्थापना 1876 में हुई थी कलकत्ता में। ठीक। चलिए आगे कि यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आपके इंग्लैंड में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है। चलिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? सातकर्णी जो था वह किस वंश का शासक था? तो यह जो था आपका सातवाहन वंश का। सातकर्णी किस वंश का था? तो सातवाहन वंश का था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जो है आगरा शहर का निर्माण करवाया था। आगरा शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में। और उसने जो है 1506 में इसको जो अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी। आगे के 1857 के विद्रोह ने जो है बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो सही क्रम देखा जाए तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर है आपका 1857 के संबंध में। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? सती प्रथा को अवैध घोषित गया था आपके विलियम बेंटिंग के समय, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, यानी 1829 में इसको अवैध घोषित किया गया था। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मेगा अश्विनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश से था, तो यानी 2 से मिलान हो जाएगा। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के था, तो यानी गुप्त वंश।
और ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय आया था और हर्षवर्धन आपके पुष्यभूति वंश से संबंधित है। तो इस तरह इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सत कथन को चुनिए। सत कथन इसमें चुनना है तो ऑप्शन 4 कहता है कि बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो ये ऑप्शन 4 इसमें आपके सही है आपके। चलिए, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था मास्टर दा के नाम से। तो यह जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे आपके सूर्यसेन थे। कौन थे? सूर्यसेन। और यह से आपके चटगांव जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित है और यह शिक्षक भी थे, इसलिए इनको लोग प्यार से मास्टर दा के नाम से जानता है। ठीक है, 13 वर्ष की अल्पायु में राज गद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था। 13 वर्ष की कम उम्र में जो बैठा था आपका अकबर था और उस समय इसका संरक्षण बैरम खां था। चलिए, नेक्स्ट है कि इब्न बतूता भारत आया तो भारत का शासक कौन था? तो यह था मुहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मुहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के समय। और यह अरबी भाषा का जानकार था। कौन? इब्न बतूता। और यह हला जो था इसी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, और यह 1333 ईस्वी में जो है यहाँ आया था आपके। चलिए, नेक्स्ट है किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो यह जो था आपके हुमायूं और अकबर के बीच। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है आपका कि बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है, यानी बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था उसको क्या कहा जाता है? तो खानवा का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानवा का युद्ध, जो आपके 1527 में हुआ था। चलिए, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। 14 शिलालेख जो है वो कहाँ पाए गए थे? तो आपके गिरनार में। कहाँ पाए गए थे? गिरनार में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? कुशल संगीतज्ञ इसमें कौन था? तो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त, क्योंकि उसको जो है सिक्का पर जो है बीना बजाते हुए देखा गया, इसलिए कहा जाता है कि वह एक संगीतज्ञ भी था, समुद्रगुप्त। और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम सजाइए। सही कालक्रम से सजाना है तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है ब। पहले क्या होगा? ब, यानी मौर्य वंश, उसके बाद में आपका कुषाण वंश, उसके बाद में सातवाहन वंश, उसके बाद में गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका मिलान आप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए के अनुसार। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूलकणों को आर्द्रता ग्राही कौन कहते हैं? क्योंकि ये अच्छे संघनक केंद्र होते हैं। ठीक है, ये जल का जो है अवशोषण करते हैं, ये भी है। इनके जो है इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन और प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन यानी 4 यानी उपयुक्त में से सभी के कारण जो है धूलकणों को आर्द्रता ग्राही कौन कहते हैं? ठीक है, चलिए, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है? बिहार राज्य, तो यह जो अवस्थित है किसके बीच? तो लगभग 84 डिग्री पूर्व और 88 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है आपके बिहार राज्य। चलिए, नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो यह जो होता है आपके 1013.2 मिली बार होता है आपका। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि दो समांतर से भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। ठीक है, चलिए, उत्तरी गोलार्ध में जो है फेरेल के नियम के कारण पौने विक्षेपित होती है, यानी किस दिशा की तरफ? तो यह होती है आपके इसके दाईं ओर। किसके ओर? इसके दाईं ओर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो यह है प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम। ठीक है, चलिए, आगे है कि दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? उठे हुए भाग, तो इसको कहते हैं हम लोग ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसके कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो ये चलती है जून से सितंबर तक। कब चलती है? जून से सितंबर। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का जो है उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो किसके द्वारा घिरा है? तो आपके सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा यह घिरा हुआ है। ठीक है, और आपके यह लगभग जो है 46 मील दूरी तक फैला हुआ है। और ये आपके वाल्मीकि बाघ अभयारण्य जो है वो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में ही ये आपके अवस्थित है। नेक्स्ट है कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि क्या होती है? तो 1 दिन बढ़ जाती है। इसे स्थिति में क्या होती है? 1 दिन बढ़ जाती है। चलिए, निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको, तो खेतरी जो है किससे हो जाएगा? तो तांबा से है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निवेली जो है आपके लिग्नाइट। ठीक है, और आपका जादूगोरा आपके यूरेनियम हो जाएगा। और कुद्रेमुख आपके लोहा जो आपके कर्नाटक में है। तो इस तरह से इसको आप मिलान कर सकते हैं। चलिए, आगे देख लेते हैं कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में जो है प्रमुख है आपका? तो चूना पत्थर क्षेत्र में यह
प्रमुख है आपका चट्टानों की घुलनशीलता। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जोन स्टेटा सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो यह टेलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टेलर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में जो है वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? तो यह हुई थी आपके 1921 की जनगणना में जो है वृद्धि ऋणात्मक रही थी। चलिए भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके ऑप्शन 4 कहता है, यानी विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव के द्वारा जो है आपके लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है आपका? तो वेनेजुएला है। कौन सा है? वेनेजुएला, जो आपके पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त इसमें सभी सत्य है। क्या सत्य है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, भी सही आपका। और ऑप्शन 3 कहता है निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सही आपके किसके संबंध में? तो भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में। चलिए निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? इसमें कौन सा गलत है आपका? तो ऑप्शन सी कहता है कि इथोपिया। यह गलत है क्योंकि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है आपका। ये ऑप्शन सी आपके गलत है, बाकी सभी इसमें सही है। ठीक है, चलिए कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है आपके कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में है। कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। भूमध्यसागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियाँ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक, चलिए आगे कि दक्षिणी गोलार्ध का जो है भीष्म अयनांत कब होता है? तो यह जो होता है आपके 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? तो सबसे अच्छी मृदा जो होती है आपकी कौन सी होती है? तो दोमट मृदा होती है। कौन सी होती है? दोमट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? इसमें कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर से आके आपके मिलती है? तो आपके गंडक, कमला और बागमती हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? तो यह जमशेदपुर को। किसको? जमशेदपुर को, क्योंकि यहाँ जो है 1907 में जमशेदजी टाटा ने जो है टिस्को की स्थापना की थी। चलिए आगे है आपका कि भारत में सबसे छोटा घुमावदार पर्वत कौन है? सबसे छोटा जो है घुमावदार पर्वत इसमें से आपका कौन सा है? तो अरावली है। कौन सा है? अरावली। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या बजट के पूंजी खाते में जो है सम्मिलित होता है? तो कौन सम्मिलित होता है आपका? तो सार्वजनिक उधारी से जो है प्राप्त आय इसमें शामिल होता है। चलिए आगे कि एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। किसको निर्दिष्ट करता है? तो आपके ऑप्शन सी कहता है कि वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर को यह जो है निर्दिष्ट करता है। चलिए आगे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि क्या करे केंद्रीय बैंक ऐसे स्थिति में? तो सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। कैसे स्थिति में? मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि देश का भुगतान से संतुलन की अवस्था में तब होता है जब यह होता है आपके घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो यह बनाया गया था 1986 में। चलिए कल्पना कीजिए कि एक देश में स्वतंत्र रूप से जो है प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को जो है अपनाया है, अन्य बातें पूर्ववत रहे, तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम होता है। तो इसका जो परिणाम होता है वह क्या होता है? तो देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा मूल्य में ह्रास होता है आपका। चलिए एक बार और पढ़ लीजिएगा इसको। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर जो है विचार कीजिए। सबसे पहले आप यानी ऑप्शन ए, यानी सबसे पहला आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय, उसके बाद में निजी आय, उसके बाद में आपके प्रयोज्य आय, उसके बाद में व्यक्तिगत आय हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक इसमें कौन है? तो ब्याज भुगतान है। क्या है? ब्याज भुगतान। ठीक, चलिए साधारणतः किसी देश के अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहाँ क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है।
भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और इसके अलावा जो है मौलिक अधिकार भी लिया गया है, न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है, ठीक है, और प्रस्तावना भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय राजनीति का जो स्वरूप है इसमें से कौन सा है आपका? तो गणतंत्रीय है, संघीय और संसदीय, यानी तीनों तरह के है भारत में। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो यह जो था आपके मोरारजी देसाई, यानी केंद्र में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना 1977 में हुई थी, और उस समय मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए, किसकी देखरेख में जिले में जो है पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? किसकी देखरेख में? तो यह जो देखरेख करता है आपके जिलाधीश के देखरेख में जो है शांति व्यवस्था कायम रहता है जिला में। मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? रीट 5 तरह के रीट है, तो यह जारी किया जाता है आपके केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए, मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है? मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जो है जांच नहीं करते हैं? तो यह नहीं करता है नगर निगम की। किसकी? नगर निगम की। चलिए, निम्नलिखित में से क्या नौकरशाही की विशेषता नहीं है? नौकरशाही की विशेषता इसमें कौन नहीं है? तो अक्षमता नहीं है। कौन नहीं है? अक्षमता, ठीक है, बाकी सभी है। उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद जो है वह किसका हित चाहता है आपका? तो धनवानों का। किसका? धनवानों का हित चाहता है। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भाषण की स्वतंत्रता तो यह लोकतंत्र के लिए। किसके लिए है? लोकतंत्र के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो है स्वतंत्रता का यानी भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है कल्याणकारी राज का समर्थक था? कल्याणकारी राज का इसमें समर्थक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके समर्थक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्य स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? यानी किस संबंध में जो है? तो यह करते हैं आपके कानून और व्यवस्था के संबंध में जो है राज्यपाल यानी उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक 1 साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो 1 साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, यानी 6-6 महीना पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह जो है आपके द्विदलीय है। कौन सी है? द्विदलीय, ठीक है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है आपका? नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय आपका कौन सा है? तो राज्य है। क्या है? राज्य, यानी नागरिक शास्त्र में मुख्य रूप से राज्य का अध्ययन होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था, यानी किसका सुझाव था? तो यह था अशोक मेहता समिति का। 1977 में एक सुझाव दिए थे 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था बनाने का। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को जो है व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसके हैं? तो यह जो विचार हैं आपके किसके हैं? तो जवाहरलाल नेहरू के हैं। किसके हैं? जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो यह योजना था आपके मंत्रिमंडलीय मिशन के तहत हुआ था, ठीक है। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। चलिए, नेक्स्ट है कि राजनीति शास्त्र के जनक माने जाते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस के जनक माने जाते हैं आपके अरस्तु। कौन? अरस्तु, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। कौन सा है सही सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में? तो यह जो है आपका विकासवादी सिद्धांत है। चलिए, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो यह निहित होती है आपके जनता में। किसमें? जनता में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।